अस्सलामुअलैकुम। goldgpt.pk में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सेटअप कैसे कर सकते हैं पेमेंट गेटवे का। पेमेंट गेटवे की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपका कस्टमर आपके स्टोर पे कोई चीज़ ख़रीदारी करे और उसके बाद जब उसने चेकआउट करना होता है तो उस वक्त उसको पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ात पेमेंट गेटवे की सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिक आपने लगा रखी हो तो कार्ड से भी कस्टमर पे कर सकता है, कैश ऑन डिलीवरी ऑन किया हो तो कैश ऑन डिलीवरी से भी कर सकता है, और अगर आपने मैनुअली करनी हो तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा, उसके लिए हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे goldgpt स्पेस pk, या आप ऊपर लिख सकते हैं URL बार में goldgpt.pk, तो भी आपके पास डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ स्पॉन्सर्स ऐड है, इनको आपने इग्नोर कर देना है और यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आएगा goldgpt.pk के रिज़ल्ट के साथ, तो आपने इस जगह पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे goldgpt.pk पे तो वेबसाइट आपके पास जो है वो उसका होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, तो ये मुझसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ आपने वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगा देना है जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते वक्त लगाया था। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगा देता हूँ। तो मैंने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया है और मैं अभी स्टोर में लॉगिन हो चुका हूँ और डैशबोर्ड मेरे पास ओपन है। तो मेरे पास फ़िलहाल पेमेंट गेटवे की सेटिंग नहीं करी हुई, तो मैं अपने पेमेंट गेटवे की सेटिंग जो है करने के लिए करूँगा क्लिक मेन्यू में, यहाँ पे आऊँगा स्टोर की सेटिंग पे और पेमेंट सेटिंग में आ जाऊँगा। पेमेंट सेटिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास करेंसी है। आप जिस कंट्री में सेल करना चाह रहे हैं, अगर वहाँ पे डॉलर चलता है तो आप यहाँ पे USD सेलेक्ट करेंगे और सैम्पल आप जो है वो डॉलर वाला लगा देंगे और उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इसको सेव चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल जो है वो पाकिस्तानी रुपये में यहाँ पे स्टोर को सेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे PKR लिखूँगा और करेंसी सिंबल जो है वो मैं लिखूँगा RS। उसके बाद बाकी मैं सेटिंग वैसे रहने दूँगा। अगर आपको कस्टम फील्ड यहाँ पे कोई बनानी है तो आप यहाँ पे कस्टम फील्ड का जो है वो टाइटल लिखेंगे। ठीक है, और आप कस्टम फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने स्टोर पे कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत देना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है, यानी कस्टमर जब ऑर्डर कर देगा आपके स्टोर पे तो चीज़ उसको मिलेगी तो उसके बाद वो पेमेंट करेगा। तो कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन आप इनेबल करेंगे तो आपकी जब चेकआउट कर रहा होगा कस्टमर तो उसको ये ऑप्शन जो है वो मिलेगी, तो वो इसको भी सिलेक्ट कर सकता है। अगर आप टेलीग्राम का गेटवे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने टेलीग्राम का एक्सेस टोकन लिखना है और यहाँ पे आप चैट ID देनी है। मैं यहाँ पे नहीं लगाना चाहता इसलिए नहीं इसको इनेबल करूँगा। व्हाट्सएप को जो है मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। व्हाट्सएप आप जो है वो अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र है। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र का भी जो है वो लिखना चाहते हैं तो आपने मैनुअली यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैज़ कैश है तो जैज़ कैश का अकाउंट आपने लगा देना है। उसके बाद आगे नंबर लिख देना है जैज़ कैश का, जो भी आपका नंबर यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने इजी पैसा से आप पेमेंट लेना चाह रहे हैं तो इजी पैसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप IBAN नंबर है आपका कोई तो बैंक का अकाउंट नंबर IBAN नंबर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बैंक का नेम लिख सकते हैं साथ। तो इस तरह करके आप जो है वो बैंक ट्रांसफ़र वाली पेमेंट भी ले सकते हैं, तो मैं इसको भी इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्ट्राइप है, पूरी दुनिया में चलता है ये। अगर आपका स्ट्राइप का आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप स्ट्राइप की यहाँ पे लगाएंगे, स्ट्राइप सीक्रेट ID यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह पेपाल है, अगर आपको पेपाल की जो है वो इनेबल है आपका तो आप यहाँ पे पेपाल का लाइव जो है वो उसमें आप करेंगे क्लाइंट ID और सीक्रेट की लगाएंगे। उसके बाद आप सेव चेंजेस पे कर देंगे तो आपका जो है वो पेपाल भी इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है फ़िलहाल डिसेबल करते हैं और यहाँ पे आते हैं पेज टैग पे। पेज टैग का भी सेम है, आपको जहाँ पे जो है वो पब्लिक की लगानी है और उसके बाद आपको सीक्रेट की लगानी है। फ्लटर वेव है, ये तकरीबन 220 कंट्रीज़ में काम कर रहा है। यहाँ पे भी आप जो है वो पब्लिक की रेजर पे है, पेटीएम में। उसके बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, स्क्रिल है। ठीक है, कॉइन गेट है, अगर आप कॉइन से पेमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लेना चाहते हैं पेमेंट जो है वो बिटकॉइन से, तो कॉइन गेट पे का अथेंटिकेशन का जो आपके पास की मिलती है उसको आप यहाँ पे लगा देंगे ना, तो आप कॉइन गेट के थ्रू बिटकॉइन से भी पेमेंट ले सकेंगे अपने स्टोर पे। ठीक है, उसके बाद पेमेंट वाल है, ये भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। पे टैब है, बेनिफिट है, अगर आप बहरीन से हैं तो या आप गल्फ़ कंट्री से हैं तो यहाँ पे आप पेमेंट गेटवे जो है वो बेनिफिट का यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, कैश फ्री है, अमार पे है। अगर आप बांग्लादेश से हैं या बांग्लादेश में आप सेल करना चाहते हैं और उनके लोकल जो है पेमेंट गेटवे के ज़रिए आप कराना चाहते हैं पेमेंट्स, तो यहाँ पे आप जो है वो अमार पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे आपके पास जो है वो कैश फ्री भी है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं आपके पास। तो कैश फ्री जो है वो आपका इंडिया में ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये अमार पे है आपके पास बांग्लादेश के लिए है। ठीक है, ये वाला आपके पास है जो ये चलेगा मलेशिया में और फ़िलिपाइंस वगैरह में। तो इस तरह करके जो है ना तकरीबन आपके पास काफ़ी ज़्यादा पेमेंट गेटवे हैं जो कि आपको पूरी दुनिया में ही तकरीबन पेमेंट्स की जो है वो सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप इनको इनेबल करके उनके साथ वो सेटिंग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते तो आप बैंक ट्रांसफ़र लगा लें और व्हाट्सअप लगा लें और कैश ऑन डिलीवरी लगा लें। अगर आप इनको इनेबल कर देंगे तो बस ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसमें पेमेंट गेटवे हैं जो तकरीबन 200 प्लस कंट्रीज़ में जो है ना वो वर्क करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आर्जी तौर पे जो है वो समझ रहे हैं, तो इसलिए अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम जो है वो इसको सेव कर देंगे। अभी हमारे पास पेमेंट की सेटिंग सेट हो चुकी हैं। जैसे ही कस्टमर हमारे स्टोर पे आके चेकआउट करेगा तो उसको जो है वो सेटिंग जैसे हमने कर रखी है वही शो होगी। जैसे मैं अभी वाईफाई एक्सटेंडर को जो है वो ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, हम कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे फ़िलहाल फ़िलअप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने फ़िलअप कर दिया। मैं कॉपी एड्रेस कर देता हूँ कि ऊपर वाला एड्रेस ही जो है वो शिपिंग एड्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ना इस वक्त पेमेंट की ऑप्शंस तीनों ही शो हो रही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट की ऑप्शन में पहली ऑप्शन जो है वो कैश ऑन डिलीवरी है और कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए अगर कस्टमर पे करना चाहेगा तो पे नाउ पे क्लिक कर देगा तो वो कैश ऑन डिलीवरी में जो है वो हो जाएगा। इसी तरह जो है वो बैंक ट्रांसफ़र की अगर आपने ऑप्शन लगा रखी है जैसे अभी हमने लगाई थी, तो यहाँ पे कस्टमर क्या करेगा कि अपना जो है वो स्क्रीनशॉट ट्रांजैक्शन का या फिर जो है वो बैंक की रिसिप्ट जो होगी उसकी यहाँ पे पिक्चर जो है वो अपलोड करेगा। ठीक है, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देगा। इसी तरह अगर जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है वो व्हाट्सएप का नंबर लिखेगा और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देगा। तो यहाँ पे जो है फ़िलहाल हम कैश ऑन डिलीवरी पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पे आउट कर पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो पेमेंट हो जाएगी और उसके बाद उसका ऑर्डर लग जाएगा और आपको जो है वो एडवांस पैनल पे भी नज़र आ जाएगा कि ऑर्डर आ गया कस्टमर का। तो हम जाते हैं यहाँ पे, हम जो है वो इस लिंक को कॉपी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आएंगे अपने स्टोर में और स्टोर में आने के बाद देखते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्डर आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डैशबोर्ड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड में आने के बाद देख सकता हूँ कि हमारे पास टोटल सेल भी आ गई है। ठीक है, एक सेल आ गई है, टोटल ऑर्डर एक हो गया है और यहाँ पे जो है ना मेरे पास अमाउंट कितने का ऑर्डर हुआ है वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मैं इसको देख सकता हूँ ऑर्डर को और ऑर्डर का स्टेटस यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें जो अभी हमने ऑर्डर किया और बिलिंग इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे जो है ना हमारे पास पेमेंट का टाइप भी आ गया कि कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो ऑर्डर का डिलीवर का या कैंसिल का जो भी आपने स्टेटस चेंज करना है कर सकते हैं। मैंने जो है वो अपनी ईमेल एड्रेस जो लगाया था तो यहाँ पे ये देखें मुझे जो है ना वो ऑर्डर कंप्लीट का भी आ गया। ठीक है, एग्जांपल स्टोर और उसकी ईमेल भी आ गई है कि आपने ऑर्डर जो है हमारी जो है शॉप पे किया है, थैंक यू सो मच। तो इस तरह करके जो है ना आपका ऑर्डर भी यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी आ जाएगी। तो जो भी ऑर्डर का स्टेटस होगा वो भी आ जाएगा और आपने जिस जो है वो पेमेंट मेथड से कस्टमर ने जो है वो आपको पे किया होगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। आप इसकी जो है वो शिपिंग डिटेल वगैरह को प्रिंट आउट करना चाहते हैं ताकि आप उसके ऊपर लगा सकें बाद में पैकेजिंग के, तो ये आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटिंग का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ फ़ाइल मेरे पास जो है वो डाउनलोड हो गई है तो मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है अपने आइटम्स के बारे में जान सकते हैं और अपनी डिटेल्स वगैरह मालूम कर सकते हैं।